लाखों लोगों में से कुछ भाग्यशाली लोगों को नवरात्रि में देखने को मिलते हैं ये 5 संकेत। और यदि इस नवरात्रि आपको भी इन 5 में से कोई एक संकेत भी देखने को मिल जाए तो समझ लीजिएगा इस वर्ष मिलने जा रहा है मां जगदम्बा का आपको परिपूर्णता से आशीर्वाद। निश्चित रूप से भरेंगे आपके अन्न के भंडार और होगी सभी मनोकामनाएं पूर्ण। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विजय शर्मा और स्वप्न शास्त्र के आधार पर आज आपको उन 5 संकेतों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें बताया गया है कि जिस किसी व्यक्ति को नवरात्रि के 9 दिवस में इन 5 में से कोई एक संकेत भी देखने को मिल जाता है तो उन्हें मिलता है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का पूर्ण वर्ष के लिए आशीर्वाद। क्या है वो संकेत, इसे मैं आपको बताना चाहूंगा, किंतु उससे पहले एक अवस्था जान लीजिए। यदि आप स्वप्न शास्त्र पर विश्वास करते हैं तो 100% ये आपको लाभान्वित करेगा ही करेगा। दूसरी स्थिति, जो 5 संकेत मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि नवरात्रि में आपको भी देखने को मिले तो एक निवेदन जरूर आपसे करना चाहूंगा कि इसे किसी के साथ साझा मत कीजिएगा, क्योंकि शास्त्र कहता है कि ये शुभ संकेत यदि आपको नवरात्रि में मां जगदम्बा की कृपा से प्राप्त होते हैं तो इसे किसी के साथ साझा करने पर ये सत्यता को प्रदर्शित नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में आपको ये संकेत किसी के साथ साझा नहीं करने हैं। पहली अवस्था में क्या योग देखने को मिल रहा है, तो इस शारदीय नवरात्रि में मां जगदम्बा हाथी पर सवार होकर आ रही है। और इस स्थिति में पहले नवरात्रे से कल से लेकर 9 दिवस के मध्य यदि आपको सोने के पश्चात स्वप्न में हाथी दिखाई दे, देखिए वैसे सपने देखना बहुत ही साधारण गतिविधि है, किंतु स्वप्न शास्त्र के अनुसार कुछ विशेष दिवसों में कुछ विशेष स्वप्न दिखे, इनका महत्व बहुत ही गजब तरीके से आपके लिए काम करता है। तो इस स्थिति में मां जगदम्बा हाथी पर सवार होकर आ रही है और कल नवरात्रि से लेकर 9 दिवस के मध्य जब आप सो रहे हो, निद्रा में हो, उस स्थिति में यदि आपको स्वप्न में हाथी दिखाई दे, चलता हुआ, बैठा हुआ, किसी भी आवृत्ति में यदि आपको हाथी दिखाई देता है और आपको वो स्वप्न याद रहता है तो समझिए इस वर्ष मां जगदम्बा का आशीर्वाद आपके लिए मिलना तय है। और ना सिर्फ आशीर्वाद मिलेगा, हर तरीके की मनोकामना मां जगदम्बा एक संकेत स्वरूप में आपकी पूर्ण करने वाली है इस वर्ष में। ध्यान जरूर रखिएगा। दूसरी स्थिति का योग हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि ये जो विशेष 9 दिवस आ रहे हैं इसमें मां जगदम्बा अपने भक्तों को परिपूर्णता से आशीर्वाद का स्वरूप बनाकर आती है। और इस स्थिति में यदि नवरात्रि के 9 दिवस में सोते समय में, रात्रि में जब आप निद्रा में होते हैं, ऐसे में आप महाकाली के दर्शन करें, महालक्ष्मी के दर्शन करें, महासरस्वती के दर्शन करें, कोई भी स्वरूप में यदि दुर्गा मैया के दर्शन आपको हो जाते हैं तो ये एक संकेत है कि मां काली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इस वर्ष आपके लिए प्रसन्न मुद्रा की अवस्था में आपको परिपूर्ण करने जा रही है। महाकाली आपको रक्षा प्रदान करेगी, महालक्ष्मी आपके अन्न के भंडार भरेगी, महासरस्वती सद्ज्ञान, सद्विवेक, सदाचार की स्थिति का योग प्रदान करेगी। और इसमें सबसे श्रेष्ठ कारक गति क्या होती है, तो यदि नवरात्रि में जगदम्बा के दर्शन किसी भी स्वरूप में हो सकता है, वो छोटी कन्या हो सकता है कोई सौभाग्यशाली महिला जिनका विवाह अभी कुछ समय में हुआ हो, ऐसे किसी स्वरूप में मां जगदम्बा का दर्शन हो, या जैसे चित्र मूर्तियां हमने जगदम्बा की देखी है, ऐसे कोई भी स्वरूप में यदि आपको दर्शन होते हैं तो परिपूर्णता से मिलता है पूर्ण वर्ष के लिए मां जगदम्बा का आपको आशीर्वाद। तीसरी अवस्था में जब 9 दिवस में मां जगदम्बा के 9 स्वरूप आपके लिए अपने भक्तों के ऊपर दोनों हाथों से आशीर्वाद की मुद्रा को प्रदर्शित करती हैं, उस अवस्था में यदि स्वप्न में आप धन देखें, सोना चांदी देखें, पैसा देखें, पैसा आपके पास आ रहा है, पैसे के दर्शन हो रहे हैं, सोना चांदी हीरा जवाहरात के दर्शन हो रहे हैं,
ये आपके जीवन में माँ लक्ष्मी के द्वारा धन पुष्टि का एक संकेत सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है, जिसे स्वप्न शास्त्र की स्थिति में बताया गया है कि यदि इन 9 दिवस के अंदर आपको धन के दर्शन होते हैं तो ये आपको धन से पुष्ट करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है, जिसे जानकर आप आगामी समय में इसकी अनुभूति भी करते हुए पाए जाएंगे। और वही दूसरी अवस्था में यदि इन 9 दिवसों में, अर्थात कल नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, यहाँ से 9 दिवस के अंदर या तो आप स्वप्न देखें या फिर किस प्रकार की स्थिति की आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, आपको चाहे सिक्का मिल गया चाहे कोई नोट मिल गया, ये भी बड़ा शुभ संकेत माना गया है। इस पैसे को कभी किसी को खर्च मत कीजिएगा, ना ही किसी को बताना है। इसे शुद्धिकरण कर कर अपनी तिजोरी में रखिए, फिर देखिए कैसे भरते हैं अंधन के भंडार। बहुत अद्भुत और शुभ संकेत की संज्ञा में इसे बताया गया है। चौथे संकेत के बारे में बताया गया है कि ये ध्वनि कारक 9 दिवस हैं। इस ध्वनि कारक 9 दिवस में रात में सोते समय में यदि आपको शंख की ध्वनि सुनाई दे या फिर स्वप्न में शंख दिखाई दे, ये एक विजय पताका लहराने का एक संकेत है, जिसे नवरात्रि में यदि आपको प्राप्त होता है तो आपके जीवन में श्रेष्ठ ऊंचाइयां, हर तरीके से आपको यश, मान, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, हर स्थिति का योग विजय दिलाते हुए आपके जीवन में प्राप्त हो, इस प्रकार का संकेत इसे बताया गया है। और अंतिम स्वरूप में यदि आपको स्वप्न में शेर दिखाई दे या उल्लू दिखाई दे, ये दोनों ही माँ जगदम्बा के वाहन होते हैं, और ये किसी भी अवस्था में यदि आपको दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए इस वर्ष माँ जगदम्बा का हो चुका है आपके घर प्रवेश। फिर से बताना चाहूँगा, ये स्वप्न शास्त्र बहुत ही सटीक होता है। बस इसके ऊपर अगर आपका विश्वास बना हुआ है तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये संकेत आपके जीवन में फलीभूत होते हुए अवश्य दिखाई देते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय माता दी।